प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 एंड 2। सेक्शन 1 बताता है शॉर्ट टाइटल आरबीआई एक्ट 1934 एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया एंड कमेंसमेंट होगा 1 अप्रैल 1935 से केम इनटू फोर्स। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो बैंक, बैंकिंग और शेड्यूल्ड बैंक। बैंक बता रखा है 2A में, बैंकिंग 2B में और शेड्यूल्ड बैंक 2C में। तो बैंक है एनी कंपनी दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, विड्रॉल भी हो सकता है बाय ऑर्डर, चेक्स और समथिंग, ठीक है। देन बैंकिंग क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ये बैंकिंग बिजनेस जो ट्रांजेक्ट कर बैंकिंग इज द एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। देन शेड्यूल्ड बैंक्स हुए जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में है, ठीक है। अब इनकॉर्पोरेशन एंड कैपिटल सेक्शन 3 से 6 बताता है इनकॉर्पोरेशन एंड कैपिटल का। तो एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन 3 में हो रखा है एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई एस्टैब्लिश एज अ बॉडी कॉर्पोरेट, परपेचुअल सक्सेशन होगा, कॉमन सील होगी, पावर टू एक्वायर ए प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट यू एंड लीज यू, ठीक है। हेड ऑफिस जो होगा ओरिजिनली इन कैलकाटा था पर अब शिफ्ट हो गया है टू नाउ एट मुंबई। सेक्शन 4 बताता है कैपिटल ऑफ द बैंक। कैपिटल ऑफ द बैंक में क्या बताओगे आप, ओरिजिनली इसका बिल्ड अप कैपिटल 5 करोड़ था, अभी डिवाइड हो गया इनटू शेयर्स ऑफ ₹400 ईच ना। एंटायर कैपिटल हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर नेशनलाइजेशन। इसका अब एंटायर कैपिटल कौन हेल्ड कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर नेशनलाइजेशन इन 1949। नेक्स्ट है सेक्शन 5 जो बताता है इशू ऑफ कैपिटल। सेंट्रल गवर्नमेंट में इंक्रीज कैपिटल ऑफ द बैंक बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट। सेक्शन 4 में बता रखा है 5 करोड़ था पेड अप कैपिटल जब बना था, ठीक है। अब डिविडेंड शेयर्स ऑफ ₹100 ईच थे उस टाइम पे, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 5 करोड़ का पेड अप कैपिटल था। अब यहाँ पे एंटायर कैपिटल पूरा का पूरा गवर्नमेंट के पास में, क्योंकि नेशनलाइजेशन हो गया 1949 के अंदर। देन सेक्शन 5 बताता है इंक्रीज़ करना चाहे या डिक्रीज़ करना चाहे तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कर सकती है ऑफिशियल गजेट के अंदर नोटिफाई कर। सेक्शन 6 बताता है ऑफिसेज, ब्रांचेस एंड एजेंसीज। तो आरबीआई के अंदर एस्टैब्लिश किए जाते हैं लोकल बोर्ड्स, ब्रांचेज, एजेंसीज अक्रॉस इंडिया और अब्रॉड विद गवर्नमेंट अप्रूवल, ठीक है। लोकल बोर्ड्स, ब्रांचेज, एजेंसीज अक्रॉस इंडिया एस्टैब्लिश की जा सकती है, अब्रॉड में भी की जा सकती है विद गवर्नमेंट अप्रूवल। ये बताया सेक्शन 6 में। 7 से 10 पढ़ेंगे। सेक्शन 7 से 10 में मैनेजमेंट की बात की गई है। सेक्शन 7 बताता है मैनेजमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शंस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो इशू करेगी डायरेक्शंस टू आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। देन नेक्स्ट इज इंश्योर करेगी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बिटवीन आरबीआई एंड गवर्नमेंट। सेक्शन 7 में मैनेजमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शंस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू डायरेक्शंस टू आरबीआई एंड पब्लिक इंटरेस्ट के ध्यान में रखते हुए डायरेक्शंस देगी सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को। सेकेंडली इंश्योर करेगी कि पॉलिसी कोऑर्डिनेट कर रही है बिटवीन आरबीआई एंड गवर्नमेंट, ठीक है। देन सेक्शन 8 बताता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो आरबीआई गवर्न करता है बाय दी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स फ्रॉम 4 directors from local boards, 1 each from 4 zones, 10 nominated directors and 1 government official। ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात की गई है। तो यहाँ पे एक गवर्नर होगा, 4 डिप्यूटी गवर्नर होंगे, 4 डायरेक्टर्स होंगे फ्रॉम लोकल बोर्ड्स, एक फ्रॉम ईच 4 जोन्स, ठीक है, एंड 10 नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स एंड 1 गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 4, पहला तो एक गवर्नर, 4 डिप्यूटी गवर्नर, 4 डायरेक्टर्स फ्रॉम लोकल बोर्ड्स, 10 नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स एंड लास्टली गवर्नमेंट ऑफिशियल। सेक्शन 9 बताता है लोकल बोर्ड्स। तो लोकल बोर्ड्स क्या होंगे, लोकल बोर्ड्स एट मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली एडवाइज सेंट्रल बोर्ड टू परफॉर्म डेलीगेटेड ड्यूटीज़, ठीक है। इनका काम क्या होगा, सेंट्रल बोर्ड को एडवाइसेस देंगे एंड जो भी डेलीगेटेड ड्यूटीज़ होंगी उन्हें फुलफिल करेंगे। यही लोकल बोर्ड्स का काम है। 4 है, 4 लोकल बोर्ड्स, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई, ठीक है। और इन चारों का काम क्या है, एडवाइस करेंगे सेंट्रल बोर्ड को एंड परफॉर्म करेंगे जो भी डेलीगेटेड ड्यूटीज़ है। सेक्शन 10 लास्टली बताता है गवर्नर एंड डिप्यूटी गवर्नर्स। तो अपॉइंट किए जाएंगे बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। टर्म कब तक होगा, 5 साल तक होगा और एलिजिबल होंगे फॉर रीअपॉइंटमेंट। और गवर्नर जो होगा इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ आरबीआई, ठीक है। नाउ बिजनेस ऑफ द बैंक। सेक्शन 17 से 20 में बताया, 17 में बताया बिजनेस में द बैंक में ट्रांजेक्ट इंक्लूड। अब कौन से बिजनेस बैंक ट्रांजेक्ट कर सकती है, वो इंक्लूड करता है ये 5 चीज़ें। पहला, एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट फ्रॉम गवर्नमेंट बैंक्स, ठीक है। लेंडिंग कर सकती है टू गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डीलिंग इन बिल्स, प्रॉमिसरी नोट्स एंड सिक्योरिटीज़, मैनेज कर सकती है फॉरेन एक्सचेंज एंड गोल्ड एंड एक्ट कर सकती है एज ए एजेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है। सेक्शन 18 में बताया इमरजेंसी लेंडिंग कर सकती है, ऊपर पढ़ के आ रहे हैं वैसे तो हम ये। आरबीआई कैन गिव इमरजेंसी एडवांसेस टू बैंक्स इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी। सेक्शन 19 में पढ़ा है रेस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस। आरबीआई कैन नॉट एंगेज इन ट्रेड। अब ये सेक्शन 19 एक रिस्ट्रिक्शन है कि आरबीआई एंगेज नहीं कर सकती, ठीक है, किसी भी तरीके के ट्रेड में
nor acquire shares in any company except specified exceptions. ठीक है, ट्रेड में नहीं कर सकती, शेयर्स एक्वायर नहीं कर सकती एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्सेप्शंस। सेक्शन 20 में बताया ऑब्लिगेशन टू ट्रांजैक्ट गवर्नमेंट बिजनेस। आरबीआई के पास आरबीआई एक ड्यूटी होती है, इट मस्ट ट्रांजैक्ट ऑल द बिजनेस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट अनलेस अदरवाइज एग्री। ठीक है, ट्रांजैक्ट द बिजनेस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स जो भी उसके रिसीट्स एंड पेमेंट्स हैं, जो भी उसके अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, ठीक है, उसके अलावा भी जो कोई काम है वो अब ये देखेगी। ठीक है, केस लॉ क्या है, भवानी पोरे बैंकिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस गौरी शंकर शर्मा, जिसमें 1950 का केस है। इसमें ये रिट्रेट किया गया था कि आरबीआई का सुपरवाइजरी रोल है, एंड जो कोर्ट है थी उसने हेल्ड किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि दैट आरबीआई हैज़ पावर टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट एंड ओवरसी बैंकिंग हेल्थ।